तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम मेरे दोस्तों। मैं अपने इस चैनल पर पहला वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद। पिछले 2 महीने से फिर से इस चैनल पे काम करना शुरू किया है। अ, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं शॉर्ट वीडियो डालकर मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक लेकर आए थे। मैं सोचा था कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा और कुछ धार्मिक मुद्दों पर ही चर्चा करूँगा, चूँकि यह चैनल भक्ति से संबंध ही रखता है, तो उसी से संबंधित मैं वीडियो बनाया करूँगा और इस चैनल पर उसी से संबंधित डाला करूँगा। तो बहुत दिनों से बहुत सारे टॉपिक मेरे ध्यान में थे, उनमें से मैंने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किया है। पहला टॉपिक है हमारा कर्मों का फल, कि कैसे हमारे कर्मों का फल हमें एक लंबे समय तक पीछा करता है, अनेक जन्मों तक पीछा करता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे बुरा कर्म हो, जो भी करना होता है वह हमें ही भोगना होता है। इसका मैं आगे उदाहरण दूँगा कि कैसे अपना कर्म फलित होकर ही रहता है। हम उससे बचने की कितना भी कोशिश करें, लेकिन आज तक ना ही कोई बच सका है और ना ही कोई भविष्य में बचेगा। फिर मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगा तो इसमें यह भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि लोग कहते हैं कि जब बच ही नहीं सकते हैं तो भगवान की पूजा हम क्यों करें? तो उसका भी है, उसके लिए भी अभी मैं इस वीडियो में जितना संक्षिप्त रखने की हो सकता है मैं उतना संक्षिप्त रखूँगा। फिर आने वाले वीडियो में अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे, तो फिर उसमें और एक्सप्लेनेशन देके समझाऊँगा कि भगवान की पूजा करने से फ़ायदा क्या होता है, या किसी भी एक पराशक्ति से जुड़ने से फ़ायदा क्या होता है हमारे कर्मों के फल में। तो उसका भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी ये बताता हूँ कि कर्मों का संचित फल कैसे पीछा छोड़ता है। जब महाभारत में एक प्रसंग आता है, वो प्रसंग क्या है मैं जो है सो यहाँ पर आपको लगाऊँगा, आप देखिएगा कि वो प्रसंग है कि जब धृतराष्ट्र, एक तो सबसे पहले हमें ये जाननी होगी कि महाभारत और रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक नहीं है, हमारी ऐतिहासिक पुस्तक हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि मुगल का इतिहास, मौर्य वंश का इतिहास, गुप्त वंश का इतिहास या अन्य किसी भी वंश का इतिहास, तो वो एक इतिहास की श्रेणी में गिना जाता है। उसी प्रकार हमारा रामायण और महाभारत हमारा पौराणिक ग्रंथ नहीं है, हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हमारी वो ऐतिहासिक ग्रंथ है। हमें लिखने के लिए आता था, हम उसको लिखते गए। हमारे इतिहास में जो अति महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई, जिससे आने वाला उम उम, भविष्य, आने वाला मनुष्य का भविष्य उससे शिक्षा ले सके, एक अच्छी शिक्षा ले सके। तो उसके लिए जो है सो महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा गया। नहीं तो हमारा जो इतिहास है या हमारा जो समय की गणना का जो कालखंड है, ये अरबों वर्ष का है। तो इस अरबों वर्ष में न जाने कितनी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई होंगी। लेकिन हमने जो अति महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई, जैसे रामायण और महाभारत, तो उसमें जो घटनाएँ हैं, उससे हमें सीखने के लिए मिलता है हमेशा। तो हम बहुत लोग से सुनते हैं कि हमारा ये जैसे उम, उम, कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो वो उसको जनरली लोग, साधारणतया लोग भगवान को कोसते रहते हैं कि भाई मैं विकलांग क्यों हो गया? मैंने तो ऐसा क्या कर्म किया था? या किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, वो सोचता है कि मेरे जीवन में ये घटनाएँ क्यों घट गई? मैं पूरी जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, या कि किया हो।
फिर भी मैं पूरा जीवन जो है सो लोगों की भलाई में बिता दिया, लोगों की सेवा की। मैंने किसी की बुराई नहीं की या मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ? तो या जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान होता है, वो ये तो यह सोचते हैं कि चलो भाई मेरा कोई कर्म होगा, वो कर्म फलित हुआ तो ये फल गया। और जो जनरली जो साधारणतः आम लोग होते हैं, आम लोग को अपनी रोज की दिनचर्या में ही इतने परेशान रहते हैं कि वो उन्हें क्या उतना समय नहीं मिल पाता है अपनी ऊर्जा को अध्यात्म की ओर ले जाने की। तो इसमें वो लोग भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये घटनाएं हुई। तब मैं बताता हूँ कि मैं महाभारत के उस प्रसंग, महाभारत में 2 प्रसंग हैं जो अगर हम सिर्फ उस प्रसंग को ही ध्यान से सुने और उस प्रसंग को ही हम एनालाइज करने के दृष्टि से सुने, जहाँ पर डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक्सप्लेन किया है। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक कर्म का ही प्रसंग है, या अभिमन्यु की मृत्यु भी यही भी एक कर्म का ही प्रसंग है। लेकिन यह कर्ण का मृत्यु को भी जो है सो पिछले जीवन से रिलेटेड कर्म का ही प्रसंग है। लेकिन सबसे 2 महत्वपूर्ण प्रसंग है धृतराष्ट्र और भीष्म। इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पूर्व जन्म की घटनाओं का मूल रूप से उनसे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहली घटना मैं आपको धृतराष्ट्र की। तो जब धृतराष्ट्र की 100 पुत्रों का मृत्यु हो चुका था, युद्ध में मारे गए थे और कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। तब धृतराष्ट्र के सामने जब प्रभु जाते हैं तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे माधव, मुझे ये बताओ कि मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपने इस जीवन में कभी कोई भी गलत कर्म नहीं किए थे, कोई ऐसा पाप नहीं किया था, फिर भी मुझे इस जीवन में इस ये कष्ट क्यों मिले? जब धृतराष्ट्र की बात पूरी हो जाती है और कुछ शिकायत थी कि मैं अंधा क्यों हो गया, मेरे जीवन में ही ये क्यों लिखा हुआ था, तब उन्होंने एक प्रसंग का बहुत बहुत अच्छे से चर्चा किया। वो प्रसंग क्या था? मैं आपको अभी दिखेगा वो प्रसंग। वो वह प्रसंग था कि प्रभु ने बोला कि आप 40 जन्म पूर्व सबसे पहले प्रभु ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किया। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि देनी चाहिए धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अंधा, जबकि जीवन भर में कुछ देख ही नहीं पाया, तो मैं अब युद्ध की विभीषिका को देखकर क्या करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि यह दिव्य दृष्टि आप संजय को प्रदान करें और यह मुझे युद्ध के बारे में बताता रहेगा। तो फिर महर्षि वेदव्यास ने या प्रभु वेदव्यास ने संजय को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की, जो दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध को उन्होंने एक्सप्लेन किया धृतराष्ट्र के सामने एक एक पहलू को। अब आते हैं कि जब धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिछले जीवन को देखने के लिए दी है, तब धृतराष्ट्र ने देखता है कि वो 40 जन्म पहले, धृतराष्ट्र का जन्म जब हुआ था उसके 40 जन्म पहले वह एक बहेलिया था। और बहेलिया था तो इसका काम ही होता था शिकार करना। लेकिन होता है कभी कभी लालच हो जाता है, लालच बुरी बला है। लालच में ही इंसान अपने कर्म को गंदा करता चला जाता है और फिर उसको जन्मों तक भोगना पड़ता है। जैसे इस केस में वो लालच आ गया तो एक पेड़ पर उम, पक्षी का घोंसला था, बहुत सारे पक्षी वहाँ पर थे। तो ये क्या किया उस पक्षी इसने सोचा कि सारे हम पक्षी को एक ही दिन में ले लेंगे तो हमको शिकार करना नहीं पड़ेगा, या और ज़्यादा इसके मन में और दुष्टता होगी। इसने क्या किया पूरे पेड़ पर जो है सो गर्म पानी या आग ऐसा कुछ उस पर डाल दिए, या तो गर्म पानी डाल दिया उसमें आग डाल दिया। तो उसमें आग जो डाला तो उस कुछ पक्षी उड़ गए,
कुछ पक्षी के बच्चे जो है सो अंधे हो गए लगभग, और लगभग 100 पक्षी के आसपास उस घटना में पूरे मारे गए। लेकिन यहाँ पर लोग के कारण कर्म तो हो गया। अब कोई कहेगा कि बहेलिया था, उसका काम था शिकार करना, उसका तो वही जीवन यापन था। नहीं, आपको प्रकृति ने मौका दिया है, बहेलिया है, वो जीवन पद्धति है। लेकिन जब लोभ आ जाता है, नहीं हम एक ही दिन अति कर लेंगे, इतने पक्षी हैं, हम सबको इकट्ठा करके मार लेंगे, तो वहां पर वो आपको नहीं करनी है। प्रकृति हमें देती है खुद के इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज, जब हम लोभ में आके इकट्ठा करने लगते हैं, वहीं से हमारा कर्म गलत होना शुरू हो जाता है। तब 100 पक्षी जो है सो अंधे मर गए, और कुछ पक्षी जो है सो मर गए, और कुछ पक्षी अंधे हो गए। तब जो है सो अब बोला कि फिर धृतराष्ट्र ने अब इतना चीज देख लिया, अब पूछा कि भगवान से कि आखिर 40 जीवन क्यों लग गए, मुझे मेरे कर्म को फलित होने में 40 जीवन क्यों लग गए, अगले जीवन मिल जाता। तो तब उन्होंने प्रभु ने बताया कि सारे पक्षियों का एक ही ईश्वर से प्रश्न है, हाँ कि मुझे मैं तो निर्दोष हूँ, मेरा ठिकाना भी छीन लिया गया, मेरे बच्चों को मार दिया गया, इसमें से बहुत अंधे हो गए, बहुत मर गए, मुझे इसका हिसाब चाहिए, एक साथ चाहिए। तो जब इतने आत्मा की ऊर्जा हर जगह एक जैसा होता है, अगर कोई आप कुत्ता को मारे, वो भी अगर ईश्वर से सवाल करेगा कि मुझे क्यों मारा गया बेवजह, मुझे इसका हिसाब चाहिए, कि प्रकृति उसका हिसाब देगी उसे, ये नहीं देखेगी कि वह कुत्ता का आत्मा है। नहीं, हो सकता है कि अगले किसी जीवन में वह कुत्ता मनुष्य का रूप ले ले, उसका कर्म कुछ अच्छा हो। हर आत्मा का प्रकृति के दृष्टि में एक समान भाव रहता है। हाँ, आप तो ऊर्जा उठाते हैं तो आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन आत्मा का हर आत्मा का प्रकृति के नज़र में एक समान भाव रहता है, क्योंकि सारे आत्मा तो उसी के बच्चे हैं। जो चींटी में आत्मा, हो सकता है कि कल वह आत्मा जो है सो एक मनुष्य का रूप ले ले, या एक रमन महाराज का एक प्रसंग आपने सुना होगा कि एक चींटी जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि यह चींटी इतना कष्ट में क्यों है? तब एक सिद्ध पुरुष से उन्होंने बताया कि अरे मूर्ख, यह चींटी 13 बार इंद्र रह चुका है, लेकिन अपने कर्मों के कारण आज यह चींटी का जीवन भोग रहा है। तो कर्म कब किसका कैसा बन जाए कोई नहीं देखता, इसलिए बोला जाता है कि हमें अपने कर्मों पर अ, ध्यान रखनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा कर्म ना बन जाए जिससे हमें जन्मों तक भोगना चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि 40 जीवन क्यों लग गए? तब प्रभु ने रिप्लाई दिया कि 40 जीवन तक तुम्हें 40 पुत्र होना था, और उतने संतान होने के लिए उतना पुण्य भी तो इकट्ठा होना चाहिए। 40 जीवन तक तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हुआ संतान होने के लिए, इसलिए हमें कोई संतान होता है तो वो हमारे पुण्य का ही नतीजा होता है। तो 40 जीवन तक ह धृतराष्ट्र का पुण्य इकट्ठा हुआ। फिर जब 41वां जीवन आया धृतराष्ट्र के युनित में, तो पहले का भी पुण्य और उस 40 जीवन का भी पुण्य फलित हो गया, कर्म फलित हो गया। उसने बीज 40 जीवन पहले रोपा था, और जो है सो 41वें जीवन में वो कर्म फलित हो गया। तो धृतराष्ट्र के जीवन में उसे 100 पुत्र पैदा हुए, और खुद वो अंधा हुआ, और उसके सामने जिस प्रकार उस पेड़ में आग लगाने के कारण या गर्म पानी डालने के कारण चिड़िया के बच्चे 100 बच्चे चिड़िया के सामने जल के मर गए थे, क्योंकि वो बच्चे थे वो उड़ नहीं पाए, जो उड़ने लायक थे वो उड़ गए, लेकिन फिर भी कुछ चिड़िया उस आग के चपेट में आ गए, उस गर्म पानी के चपेट में आ गए। मैं आग और गर्म पानी इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं पर पेड़ में आग लगाना लिखा हुआ है और कहीं पर गर्म पानी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मैं आपको एक टेक्स्ट का फोटो लगाऊंगा, उसमें गर्म पानी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं किसी संदर्भ में आग लिखा हुआ है, इसलिए आग या गर्म पानी के बारे में बोल रहा हूँ। तो अम, उसके धृतराष्ट्र के सामने जो है सो उसके बच्चे मरे, वह अंधा हुआ, और कि उसका कर्म फलित हुआ, तो वह अपना कर्म दिशा लिया। इसीलिए कहते हैं कि
कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। कर्म के विधान से, प्रकृति का नियम है, उसने एक सिस्टम बना दिया है कि तुम ऐसा करोगे तो वो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते हैं, बचने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसीलिए कर्म ध्यानपूर्वक कीजिए। अगले वीडियो में अगर आपको यह अच्छा लगा, तो अगले वीडियो में मैं भीष्म पितामह के बारे में बात करूंगा और वहाँ पर ये बात करूंगा कि अ, कैसे हम अपने पुण्य से, अपने संचित पुण्य से या अपने उस जीवन में किए गए पूरे जीवन में पुण्य से हम अपने कर्मों को टाल सकते हैं, बुरे कर्मों को। लेकिन जैसे ही मौका लगेगा तो फिर कर्म अपना फलित होकर सजा देगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल को ग्रोथ दीजिए ताकि मोनेटाइज हो सके। नमस्कार।